स्टूडेंट्स, हम आईपीएससी सिस्टम का सेकंड राउंड चला रहे हैं। फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है। सेकंड सेकंड में थोड़े लार्ज कंपाउंड होंगे, बड़े कंपाउंड होंगे सेकंड राउंड में। और उसको कैसे, इसके रूल है, 5 रूल है। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियों से 5 रूल है, ए बी सी डी और ई। पहले में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे में बी में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सी में प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स बताएंगे। फोर्थ में फंक्शन ग्रुप के, और फिफ्थ में बताएंगे आपको पॉलीफंक्शन ग्रुप। इस तरह से आपका सेकंड राउंड खत्म हो जाएगा 5 स्टेप में। तो देखिए पहला स्टेप, देखिए इधर वो करिए, फोकस करिए कैमरा को। रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। तो इसका मेन हेडिंग है ए। इस तरह ए बी सी डी ई तक बताएंगे आपको, और पूरा सेकंड राउंड खत्म हो जाएगा 5 स्टेप में। और फर्स्ट राउंड में हमने आपको बता दिया है जनरल फार्मूले, उनके कैसे हम नाम लिखते हैं और सफिक्स वगैरह बता दिया। तो इसका पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। कोई भी कंपाउंड होता है तो उसमें पहला रूल लगाया जाता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। जैसे हमारा जो मेन टारगेट होता है ज्यादा ज्यादा पैसे कमाना, तो वैसे ही हम कार्बन एटम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम हो। तो कैसे रूल लगाते हैं ये देखिए। पहला रूल लगाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। तो देखिए कैसे लगाएंगे ये समझिए, और इस तरह से आप करोड़ों नाम लिख सकते हैं। तो देखिए ये कंपाउंड है, पहला रूल लगेगा लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 होते हैं। यहां से करें 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं। तो हम इसमें ऐसी कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम्स आ जाएं और उससे बड़ी चेन न बन सके। तो देखो कैसे जोड़ेंगे। यह 1 2 3 लगेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 होते हैं। यदि हम यहां से लें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। तो हम जो नंबर देते हैं वो कार्बन एटम पर देते हैं। तो देखिए 1, इसका 2, इसको 3, इसको 4 दिया है, और इसको 5, इसको 6 और इसको 7। तो हम ये देख रहे हैं ये हमारी कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। इधर से भी कम है, इधर से भी कम है, इधर से जो है तो भी कम बैठती है। तो सबसे ज्यादा 7 कार्बन एटम्स इस चेन में आएंगे। तो इतना नंबरिंग करने के बाद फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। और सेकंड राउंड में क्या करेंगे नंबरिंग को। तो देखिए इधर देखते हैं हम, ये इथाइल है, CH2C2 C2H5 हो गया, इथाइल है, और ये मिथाइल है। तो 4 पर इथाइल है, 4 पर मिथाइल है। इसमें अल्फाबेटिकल रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखो, 4 पर इथाइल अल्फाबेटिकल में ई पहले आएगा, एम बाद में आता है। तो इसका नाम लिखेंगे 4 इथाइल, 4 इथाइल डैश, और ये 4 पर ही यहां पर मिथाइल लगा हुआ है, 4 मिथाइल। मिथाइल और कार्बन एटम्स हैं 7। तो 7 का मतलब एल्केन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहां हो जाएगा 7 का मतलब होता है हेप्ट, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए हेप्टेन। तो देखिए ये इसका नाम आ जाता, करेक्ट नाम आ जाता 4 इथाइल। पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, 4 इथाइल डैश लगा देंगे, 4 इथाइल, फिर डैश 4, फिर डैश मिथाइल, यहां से स्मॉल लेटर लिख सकते मिथाइल हेप्टेन। यहाँ क्या 4 पर इथाइल है, या 4 पर मिथाइल है, ये कार्बन 4 से अटैच्ड है। और यहाँ पर देखते हैं ये 7 है, तो इसका नाम 4 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। ये रूल कहलाता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। इस तरह से हजारों कंपाउंड के आप नाम रख सकते हैं, उसमें चेन को सिलेक्ट करना लॉन्गेस्ट को। तो ये पहला रूल खत्म हो जाता है ए का। अब देखिए मैं सेकंड रूल बताता हूं आपको। सेकंड रूल है लोएस्ट नंबर रूल। यहां लिख देंगे सेकंड लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल। तो लोएस्ट नंबर रूल में कार्बन, एक कंपाउंड एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 CH2
CH, CH2, CH2 और CH2 और CH3, और यहां पर साइड चेन जोड़ देते हैं यहां पर CH3। तो ये कंपाउंड है, इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लोएस्ट रूल लगाएंगे, लोएस्ट नंबर रूल कैसे लिखे, देखिए 1 इधर से लिखते हैं लेफ्ट से, 1 2 3, तो ये साइड चेन 3 पर आ रही है लेफ्ट से, राइट से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 पर आती है। तो हम क्या लोएस्ट चुनेंगे, लेफ्ट से 3 पर है और इधर 5 पर आ रही है, तो राइट से नहीं लिखेंगे, नंबर डालेंगे हम लेफ्ट से। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, और इधर से नंबर डालेंगे तो 1 2 3 4 5 पा दिए साइड चेन, तो साइड चेन ये वाली साइड चेन है, साइड चेन। इसका नंबर लोएस्ट देखेंगे, लेफ्ट से 3 पर है, राइट से 5 पर आ रही है, तो राइट वाले नंबर को इधर देखिए एल लिख दो, इधर लिख दो राइट, तो राइट वाला कैंसिल होगा, लेफ्ट वाला सही होगा। तो आप देखिए इसका नाम लिख देंगे हम, 3 पर क्या लगा हुआ, मिथाइल लिखा हुआ है, यहां लिख देंगे 3 मिथाइल, और कार्बन एटम 7 है तो ये हेप्टेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन। इसमें रूल लगा है लोएस्ट नंबर रूल। इस तरह से सेकंड रूल से आप हजारों कंपाउंड के नाम लिख सकते हैं। सैचुरेटेड ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ब्रांच लगी हुई है, ब्रांच मतलब साइड चेन लगी होती है। तो इस तरह से आपका सेकंड रूल कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में हम बताएंगे थर्ड रूल। तो ये ए का थर्ड रूल देखिए, यहां पर हम लिख देंगे थर्ड। थर्ड में नाम लिखेंगे लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल। तो ये रूल क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू बताएंगे हम आपको। CH3 C CH2 CH और यहां CH3 और ये CH3, और यहां पर ये साइड चेन, यहां पर CH3 और यहां लगा देंगे CH3। तो यहां देखिए रूल वही लगाएंगे लेफ्ट राइट वाला। लॉकेंट क्या होता है, लॉकेंट में बच्चे समझ नहीं पाते लॉकेंट रूल क्या होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान है। लॉकेंट रूल क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो पहले हम राइट से करके देखते हैं, फिर लेफ्ट से देखते हैं, फिर लॉकेंट रूल क्या है ये समझिए। हम पहले लेफ्ट से कर रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 और 5, तो इसमें लॉन्गेस्ट रूल का भी, लॉन्गेस्ट चेन रूल भी देखेंगे। तो देखिए यहां पर 2, तो यहां लिख देंगे एल, एल पर 2, 2 पर ऊपर भी लगा है साइड चेन, नीचे भी साइड चेन है, तो यहां लिख देंगे 2 + 2 और +4, ऐड करके देखेंगे 2 2 4 और 8 आ गया। अब हम क्या राइट से देखते हैं, राइट से देखेंगे 1 नीचे डाल देंगे से 2 3 4 और ये कार्बन एटम 5। राइट से काउंट करेंगे, देखिए 2 पर आ रहा है पहले साइड चेन, और यहां देखिए 4, 4 पर नीचे भी है ऊपर भी, इसलिए 2 बार लिखेंगे इसे। तो 4 4 8 और 2 10। तो हमारा लॉकेंट रूल यहां लिखा हुआ लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेंट रूल। जैसे ऐड हमारा कम से कम आएगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो इधर से आ रहा है 8, तो 8 वाले को प्रीफरेंस देंगे, इसको प्रीफरेंस नहीं देंगे। इसका मतलब ये होगा राइट वाला कैंसिल है, लेफ्ट वाला राइट है, तो इसको हम नंबरिंग को इरेज कर देंगे। पहले रफ कॉपी पे लिख लेते नाम, तो ये हमने लिख दिया। अब नाम कैसे लिखेंगे, देखो मिथाइल 2 पर मिथाइल ऊपर भी है नीचे भी, ये भी मिथाइल है, तो यहां लिखेंगे 2,2, ऊपर भी मिथाइल है नीचे भी साइड चेन में मिथाइल लगा हुआ। फिर देखते हैं 4,4, तो 2,2,4, और यहां पर ट्राई, ट्राई माने 3, ट्राई मिथाइल
ट्राई मिथाइल, और यहां से ये देखते हैं कार्बन एटम जो है वो टोटल 5 है, तो यहां पर पेंटेन हो जाएगा क्योंकि एल्केन है ये। तो इसका रूल नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का 2,2,4 ट्राई डैश लगा देंगे या कॉमा लगाएंगे 2,2,4 डैश ट्राई, ट्राई माने 3, मिथाइल माने CH3 और पेंटेन माने 5 कार्बन एटम्स हैं। तो इसे चेक करके हम कर सकते हैं। तो इसका सही नाम जो होगा वो लेफ्ट से होगा, राइट से कैंसिल कर देंगे, राइट से लेफ्ट से 8 आ रहा नंबर। ये लॉक एंड रूल होते हैं, इस तरह से हम देख लेते हैं। इस तरह भी आप हजारों नाम लिख सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। मैं खाली एक एक एग्जांपल बताऊंगा, बाकी आप बुक से, किसी बुक से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसका मैं फिफ्थ रूल, फोर्थ रूल, थर्ड हो गया, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस तरह से आप रूल को याद करते हैं, ये रूल आगे भी अप्लाई होंगे, तो इनको कंटेस्ट से याद करें आप। तो फोर्थ देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां पर देखिए फोर्थ लिख देंगे हम, और फोर्थ का नाम है अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर द साइड चेन्स, फॉर द साइड चेन्स, ये रूल है। रूल क्या है हम एग्जाम्पल से बताएंगे आपको। तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और इस एग्जाम्पल से आप हजारों नाम लिख सकते हैं। जैसे CH3, CH और CH2 और CH3, तो ये कंपाउंड है। और इस पर साइड चेन लगा है, यहां पर CH3 है, इस पर साइड चेन है CH2 CH3, ये कंपाउंड है। और इसमें जो रूल लगेगा वो अल्फाबेटिकल लगेगा। कैसे लगेगा अल्फाबेटिकल, ये समझ लो। देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, लेफ्ट राइट में बता रहा हूं, आप इधर लेफ्ट लिख लिए, इधर राइट लिख दो। तो 1 2 3 4 5 6, और इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। तो 1 2 3 4 और 5 और 6। अब इसका नाम जो लिखेंगे वो अल्फाबेटिकल है। यहां देखते हैं 2 पे मिथाइल है और 3 पर इथाइल है। अल्फाबेटिकल देखेंगे तो 2 पहले मिथाइल नहीं लिखेंगे। यदि कोई बच्चा ऐसे लिख देता 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 इथाइल और 6 हेक्सेन, 6 मतलब हेक्स और हेक्सेन हो जाएगा। तो ऐसे नाम लिखेगा, ये गलत होगा नाम, क्योंकि इसमें अल्फाबेटिक ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए गलत है। तो सही क्या हुआ, अल्फाबेटिकल में 3 पहले लिखा है, क्यों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर द साइड चेन। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 इथाइल, 2 मिथाइल डैश लगा के और हेप्टेन। तो इसका नाम सही नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल डैश लगा देंगे, फिर 2, फिर डैश लगा देंगे, मिथाइल हेप्टेन। पहला कैपिटल लिखिए, बाकी स्मॉल लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गलत है और ये राइट है। तो इस तरह से कभी आप मिस्टेक ना करें और इसको ध्यान से देखें, ठीक है, पूरा फोकस कर दें। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और बताता हूं मैं, इसे स्मॉल ए डाल लेते हैं यहां। तो ये आप नोट करते जाएं, नोट्स जरूर बनाएं, बिना नोट्स के आप पढ़ोगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी या लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो को, सभी वीडियो जो है प्रीवियस वीडियो, उनको अच्छी तरह से देखें, सुने और समझें और नोट्स जरूर बनाएं। अब देखिए इसका मैं दूसरा एग्जांपल भी बताता हूं। बी, जैसे CH3
CH CH CH2 और CH3, और इसमें साइड चेन लगा देंगे हम यहाँ CH2 और CH3, इसमें साइड चेन लगा देंगे यहाँ CH2 CH2 और CH3। तो इस तरह से कोई कंपाउंड है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो इसमें वही रूल लग जाएगा, लॉन्गेस्ट सा साइड चेन, पहला रूल लग जाएगा। तो पहले नंबरिंग डालेंगे, तो यह यहां से देखते हैं, देखो 1 लेफ्ट राइट लिख देंगे, इधर लेफ्ट राइट। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 बैठते, ये यहां से लेंगे 1 2 3 4 5 6 बैठते। तो हम यह लॉन्गेस्ट चेन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बैठेगी, इससे 7 से ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से लिखेंगे, देखिए 1 2 3 और 4 और ये 5 और ये 6। तो इसमें भी वही रूल लग जाएगा जो पहले रूल हैं, तो इसका नाम लिखेंगे। अब देखो वही अल्फाबेटिकल रूल लग जाएगा इसमें भी। यहां देखिए 4 पर क्या लगा हुआ है, इथाइल है, और ये नंबरिंग दे दिए, जो मेन चेन हो गई ये वाली। और साइड देखें तो 3 पर ये लगा हुआ है, तो साइड में 3 पर मिथाइल लगा हुआ है और 4 पर ये इथाइल लगा हुआ है। तो फिर अल्फाबेटिक रूल में 4, तो नाम सही नाम होगा इसका 4 इथाइल और ये 3 मिथाइल। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे क्या करें 3 पे पहले मिथाइल आया तो 3 मिथाइल लिख देंगे, गलत हो जाएगा, और ये हेप्टेन। तो देखिए ये बिल्कुल राइट नाम आ गया निकल के, बिल्कुल राइट है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे गलती कर देते हैं, अल्फाबेटिक रूल नहीं लगाते, 3 मिथाइल और 4 इथाइल हेप्टेन लिख देंगे, वो गलत होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और फिर अल्फाबेटिकल नाम लिख देंगे। तो इस तरह से आपका 4th रूल कंप्लीट हो जाता है, और इससे भी आप हजारों नाम लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें 6 रूल है, तो 4 रूल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और एक एग्जाम्पल से ही आप हजारों नाम लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझ में आ गया तो हजारों नाम आपको समझ में आ जाएंगे और लिख सकते हैं, कभी मिस्टेक भी नहीं होगी आपसे। अब देखिए फिफ्थ देखिए, ए का 5th रूल, इसका नाम नेमिंग द डिफरेंट, नेमिंग द डिफरेंट, नेमिंग द डिफरेंट सबस्टिट्यूट्स, सबस्टिट्यूट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशंस। तो ये हमारा 5th रूल है। इसको क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। देखिए इसमें एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, और यहां पर ये CH3 और यहां CH2 और CH3। देखिए ये एग्जाम्पल है। अब इसमें भी हम लेफ्ट राइट, इधर लेफ्ट लेफ्ट लिख देते हैं और ये हमारा राइट है। इसमें नंबरिंग करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो हम लेफ्ट से करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहां पर जो लॉकड रूल देखेंगे, पिछले भी रूल लगते जाएंगे, 2 और 3 पर आ रहा, 5th होगा। राइट से देखते 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर हम देखते हैं 3 और 4 पर
यहाँ से, अरे हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें। वन, ये रह गया था, 1 2 3 4 5, तो देखिए 6। इधर से करते हैं तो लेफ्ट से करें राइट से करें, 6 से आ रहा है, तो यहाँ लेफ्ट से देखते हैं हम। तो लेफ्ट में साइड चैन 3 पे लगी हुई है, 3 लिख देंगे, प्लस इधर देखेंगे 4 पर है, तो 3 4 7 हो गया। राइट से देखें 1 2 3 3 पर है, और इधर देखते हैं 4, तो 7। अब यहां देखते हैं लेफ्ट से भी 7 आ रहा है, राइट से भी 7 आ रहा है, तो नंबरिंग किसको प्रीफरेंस दें, यहां थोड़ा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रूल नंबर 5 देखेंगे, नेम द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन। एक बराबर पोजीशन पर है तो उसका नंबरिंग कैसे करेंगे। तो हमने अब आपको बताया था कि अल्फाबेटिकल देखें, इसमें भी सब्स्टिट्यूट में लगा हुआ, देखिए यहां पर ये इथाइल है और ये मिथाइल है, दोनों दोनों तरफ से लेफ्ट राइट से बराबर आ रहे हैं, इक्विवेलेंट पोजीशन पर हैं, तो प्रीफरेंस उसे देंगे जो अल्फाबेटिकल पहले आ रहा है। तो देखिए इसमें इथाइल पहले आ रहा है और मिथाइल बाद में आ रहा है। इधर से करेंगे तो 3 पे इथाइल है और 4 पर मिथाइल है, तो हम लोएस्ट नंबर देंगे इथाइल को। तो देखिए 1 2 3 ऊपर वाले को हम डिलीट कर देंगे। तो इसका नाम जो लिखेंगे अब 3, क्योंकि इक्विवेलेंट पोजीशन है तो लेफ्ट राइट या कोई रूल काम नहीं करेगा, तो अल्फाबेटिकल देख लेंगे। पहले 3 पर इथाइल है, 4 पर मिथाइल है, तो राइट वाला ये लेफ्ट वाले को छोड़ देंगे, राइट वाले से नंबरिंग को मानेंगे। नंबरिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 3 इथाइल और डैश 4 मिथाइल, 4 मिथाइल और 6 है तो हेक्सेन। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। तो इसमें अब कंफ्यूजन क्या हुआ कि लेफ्ट राइट से जब सेम आ रहा है, सेम पोजीशन है, तो सब्स्टिट्यूट इक्विवेलेंट 3, इधर से भी 3 पर, इधर से 3 4 पर आ रहा है, तो इसमें जो अल्फाबेटिकल पहले आएगा उसको लिखेंगे। इधर से इथाइल आ रहा है तो पहले इस वाले को, राइट वाले को प्रीफरेंस देंगे, लेफ्ट वाले को कैंसिल कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। इस तरह से आपका 5th रूल कंप्लीट होता। अब लास्ट रूल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, जो एल्केन है। दुनिया के हजारों कंपाउंड हैं, लाखों कंपाउंड आपका नाम लिख सकते हैं, बिल्कुल पूरी इंडिया की गारंटी लेना, पूरे वर्ल्ड लेवल में आपको कहीं परेशानी प्रॉब्लम नहीं आएगी नॉमेनक्लेचर में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ये खाली सैचुरेटेड एक ही रूल है, ए पार्ट है। तो आप हजारों बुकों से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, और आप केमिस्ट्री के पंडित बन जाओगे। नाम लिखना जैसे पंडित बच्चे का नाम लिखता है, वैसी केमिस्ट्री में आप हजारों कंपाउंड के नाम लिख सकते हैं। नाम लिख, जो नाम रखते हैं वही पंडित होता है, तो केमिस्ट्री की आप पंडित हो जाएंगे। तो इसमें अब आपको 6th रूल बताते हैं। 5th तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम दोबारा समझा देंगे आपको। तो ये 6th में 5th वाला 6th, इसका नाम है नेमिंग। नेमिंग द कॉम्प्लेक्स, नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स और एल्काइल ग्रुप्स, और एल्काइल ग्रुप्स। सब्स्टिट्यूएंट्स और एल्काइल ग्रुप्स एक ही बात होती है। तो इसके 2 एग्जांपल बताऊंगा मैं, 2 एग्जांपल्स। तो इसमें ए पहले को लिख देते हैं, हम ए लिख देते हैं। तो देखिए ये CH3 CH2 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 और देखिए CH3, और यहां पर हम ये C, इधर CH3, इधर CH3 और नीचे ये CH3। तो रूल वही लगेंगे, पहले से ही लगाएंगे हम।
तो ये कंपाउंड है, इधर से देखिए लेफ्ट से लिखेंगे, फिर लेफ्ट राइट लिख दो, इधर लेफ्ट लिख दो, इधर राइट लिख दो। अब इधर से नंबर डाल दें 1 2 3 4, इधर से 4 पा रहा है, इधर से करेंगे राइट से तो 1 2 3 4, लेफ्ट से करें नंबरिंग, राइट से करें, दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, तो हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं नंबरिंग और राइट से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो कोई ऐसा होता पहले आ रहा है नंबर तो उधर से करते, लेफ्ट से आ रहा था पहले लेफ्ट से करते, राइट से आ रहा है राइट से करते, लेकिन इसमें कंडीशन ये आ रही है कि दोनों से लेफ्ट राइट से लॉकेंट रूल बराबर है, तो हम किधर से भी करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7। अब इसमें रूल अलग क्या है कि ये जो सब्स्टिट्यूट है एल्काइल ग्रुप है, ये वाला, ये रूल, ये कंपाउंड जो लगा हुआ है साइड में, ये कॉम्प्लेक्स है, यह नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप्स कह सकते हैं। इसके नंबरिंग कैसे करेंगे? देखो इसकी नंबरिंग साइड चेन यहां लगी हुई है 4 पर, तो 4 पर लगी हुई है यहां पर साइड चेन, तो नंबरिंग हमें यहां देंगे पहले। देखिए 1 इधर 2 दे दो या इधर दे दो या नीचे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां 1 दे दिया हमने, यहां 2 दे दिया। इसकी नंबरिंग अलग कर देंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है और ये साइड चेन बिल्कुल सिंपल है, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। तो देखिए 4 यहां लिख देंगे 4, और यहां पर डैश लगा के ब्रैकेट लगा देंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 के 1। देखिए 1 पर इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल, लेफ्ट राइट में मिथाइल है, तो यहां करेंगे 1,1 और डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब देखिए यहां पर 1 साइड चेन में जब चेन जोड़ रहा है, इसमें 1 और 2 टू नंबर है, तो यहां लिख देंगे एक मिथाइल होता है, 2 इथाइल होता है, इथाइल। यहां पर ईथेन नहीं लिखेंगे, इथा लिख देंगे 4 पर। अब इसमें 4 ब्रैकेट लगा के इसका जो नाम लिखा जाएगा ब्रैकेट में लिखा जाएगा 1,1। 1,1 क्यों? 1 पे ही CH3 है लेफ्ट में और राइट में CH3 है, तो 1,1 डैश लगा देंगे, स्मॉल से लिख देंगे डाई मिथाइल और इथाइल। इथेन लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे क्योंकि ये साइड चेन में है, मेन कंपाउंड नहीं है, इसलिए इसमें हम जो इथाइल लिखेंगे। अब इसके बाद फिर मेन चेन में आ जाएंगे, ये मेन चेन है, पेरेंट चेन के भी कहते हैं इसको, पेरेंट चेन या मेन चेन एक ही बात है। तो अब देखो इसका नाम हो जाएगा 7 कार्बन आइटम का हेप्टेन, तो इसका नाम ये राइट आ गया। 4 दोबारा देख लियो, 4 डैश लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 4 पर है यही है 1,1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, और 3 कार्बन है और तो प्रोपाइल हो जाता, 4 होते ब्यूटाइल हो जाता, और हेप्टेन। हेप्टेन इसलिए 7 है, 7 को हेप्ट कहते हैं। मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टॉक नॉन डेक, मैंने ये पहले आपको वर्ड रूट कहते हैं इनको, वर्ड रूट मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसका पहला एग्जांपल है, और इसका ये समझ में आ गया होगा आसानी से, बहुत सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपको सेकंड रूल बताता हूं, इसका वो सेकंड कंपाउंड बताता हूं, उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो 6th रूल का सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो इसका हम लिख देंगे 6th रूल का बी कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड है। तो देखो इधर CH3 और यहां पर ये CH2 और ये CH और यहां पर CH2 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 के बाद CH और CH के बाद CH2 फिर CH2 और CH2 और ये CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कोई रह गया? अच्छा, इसमें CH2 4 बार है, CH2 और CH3। अब देखिए यहां पर यह साइड चेन लगी हुई है, CH2 CH3 इथाइल लगा हुआ है साइड चेन पर, और इस पर ऊपर लगा हुआ है CH और इधर फिर CH और इधर CH3।
CH3 CH और इस CH पर CH3 और ये CH3। तो यहां पर एक साइड चेन ये लगी हुई है और ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट कहेंगे इसे। तो इसकी नंबरिंग करने के लिए वो लेफ्ट राइट देखेंगे, देखिए 1 2 3 और 4 और 5। तो इधर से नजदीक आ रहा है 4 पर और 5 पर आ रही, 1 3 पर और 5 पर। इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे भी लेफ्ट और राइट। तो हम लेफ्ट से लिखेंगे, राइट से नहीं लिखेंगे, राइट से ज्यादा नंबर आ रहा है ये। तो नंबरिंग करेंगे तो देखो 1, इस पर 2, ये 3, कार्बन पे के नीचे लिखेंगे 4 5 6 7 8 और 9 और 10। तो हमने नंबर लिख दिया। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, साइड चेन है सिंपल, लेकिन यहां देखें ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये देखिए यहां से नंबरिंग लिखेंगे तो यहां से नहीं लिख सकते, ये साइड चेन यहां लिखी हुई है, इससे जुड़ी हुई है 5th से। तो या तो हम इधर लिखेंगे 1 2 2 होंगे, इधर ले जाएंगे 1 2 3। तो लेफ्ट में 1 2 है और राइट में ले जाएंगे तो 1 2 3। तो नंबरिंग इस पर डालेंगे 1 और इस पर 2 और इस पर 3 और 3 इधर लिख दो या लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट में ले जाएंगे, राइट में नंबरिंग ले जाएंगे। तो हमने नंबरिंग ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की कर दी, कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप कह सकते हैं। और नंबरिंग जो है लेफ्ट से होगी, राइट से नहीं होगी, ये मैंने आपको बता दिया है। तो देखो हम नाम कैसे लिखेंगे, पहले ये 5 पर है, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे 5, डैश लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। और इसके बाद देखिए 1 2 3, 1 पर देखिए यहां क्या है CH3, इस 1 पर CH3 लगा और 2 पर CH3 लगा। तो यहां लिख देंगे 1 2 डाई और CH3 1 पर भी लगा है और 2 पर CH3 लगा हुआ है, ये समझ लीजिए 1 2 3। तो 1 2 डाई, डाई माने 2 और मिथाइल, मिथाइल माने CH3। और ये यहां पर 3 कार्बन एटम्स हैं, तो यहां लिख देंगे पहला मैथ होता, दूसरा ईथ हो, वो मैथ ईथ प्रोप, तो प्रोपाइल लिख देंगे यहां प्रोपाइल। प्रोपेन नहीं लिखेंगे, क्यों, पेरेंट्स चेन ही है, पेरेंट चेन में ही एल्केन हेप्टेन ऑक्टेन आएगा। तो 5, अब इसके बाद फिर डैश लगा देंगे यहां और इसका नाम लिख देंगे 3। अब देखिए 3 पे था लगा हुआ, 3 इथाइल, CH2 CH3 ये इथाइल है, C2H5 हो गया इथाइल, तो 3 पर इथाइल हो गया। तो पहले कॉम्प्लेक्स लिखेंगे फिर साइड चेन लिख देंगे इथाइल। और इसके बाद कार्बन एटम्स देखें यहां से तो 10 आ रहे हैं, 10 को कहते हैं डेकेन। क्या कहते हैं, डेकेन। तो देखो ये नाम है 5th ये हो गया, डैश लगा देंगे, फिर कॉम्प्लेक्स का नाम लिख देंगे 1 2 3 है, तो 1 पर CH3 है, 2 पर CH3 है, तो 1 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, या प्रोपेन नहीं लिखेंगे, कभी बच्चे गलत लिखते हैं, प्रोपेन नहीं लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे। जैसे मिथाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल ये लिखेंगे, साइड चेन आती है तो यहां पर एल्गाइल ग्रुप लिखा जाएगा, डैश 3 इथाइल और CH3 3 पर इथाइल है यहाँ। और ये डेकेन मतलब 10 का पेरेंट्स, ये जो चेन कहलाएगी पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन है। और इस तरह से ये रूल जो पहला खत्म हो जाता, 5 रूल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिनके अंदर एल्केन कह सकते हैं हम, ब्रांच चेन है। और इस तरह से आप चाहे वो ईपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICAI बोर्ड हो, इंडिया लेवल हो, वर्ल्ड लेवल की कोई भी किताब है, पूरी वर्ल्ड लेवल के कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके आप नोमेनक्लेचर रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और थैंक यू, धन्यवाद। और ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करें, लाइक करें और हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बच्चों तक पहुंचे। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं और कमेंट्स भी नहीं दे रहे हैं। यदि आपको यह लगता है कि हमारे पढ़ाने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बताने समझाने में क्लियर नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में भी लिखें। नो हेडक, नो टेंशन।
थैंक यू वेरी मच।